बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान से इनखला जारी है और 1 सितंबर से पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन ने इनखला किया है और वो वापस अफगानिस्तान अपनी आबाई सरजमीन पहुंचे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जब से इस रिपेट्रिएशन के अमल से गुजर रहा है तो बहुत सारे ऐसे केसेस खुल के सामने आ रहे हैं जिससे ये बात अयां हो रही है, वाज़ेह हो रही है कि अफगान मुहाजिरीन ने जहां अपनी सरजमीन के साथ भी गद्दारी की, जहां अपनी सरजमीन में दिगर लोगों को सहूलतकारी की या वहां पर जो वफा जो है वो न निभा सके, तो इसी तरीके से अफगान मुहाजिरीन, ये मैं नहीं कहूंगी कि बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ अफगान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान से भी वफा जो है वो नहीं कर सके। और गुज़िश्ता रोज जो अफगान मुहाजिरीन तोरखम बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे थे तो उसकी एक मिसाल जो है वो भी हमारे सामने आई है कि जाते जाते पाकिस्तान से वो अपने तमाम तर इंतजामात जो है वो करके जा रहे थे, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की जो कुछ रूल्स हैं या पाकिस्तान के जो कुछ कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए और गैर कानूनी तौर पर ये तमाम तर चीजें जो है वो अपने साथ ले जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। ये क्या माजरा हुआ है इसके ऊपर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान इस वक्त अफगान मुहाजिरीन के इनखला के थर्ड वेव में यानी तीसरे मरहले में दाखिल है और इस वक्त पाकिस्तान और अफगान मुहाजिरीन दोनों ही हमें संजीदा नजर आ रहे हैं। रजाकाराना तौर पर भी अफगान मुहाजिरीन की जो जाने का सिलसिला है वो जारी है और बहुत से अफगान मुहाजिरीन जो है वो रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ ये एक बात भी शेयर की थी जो कि सीएम केपीके यानी अली अमीन गंडापुर ने बात की थी कि जो अफगान मुहाजिरीन अपने साथ माल मवेशी या दीगर जो चीज़ें ले जाने के ख्वाहिशमंद थे तो उनको इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो अपनी तमाम तर जो यहाँ पर उनकी मालियत थी वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। और साथ-साथ जब से पाकिस्तान ने इस रिपेट्रिएशन के अमल को शुरू किया है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए और दहाइयों से मेहमान नवाजी जो पाकिस्तान ने इनकी की, तमाम तर चीजें इनको मुहैया की, इज्जत से वकार से इनको यहाँ पर रहने की इजाजत दी, सिक्योरिटी इनको फराहम की, किसी किस्म का कोई इनको यहाँ पर जो मसाइल या मुश्किलात है उनका सामना नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान के जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो शुरू की। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बहुत सारे वीडियोस में कि हजारों की तादाद में 12,000 से लेकर 13,000 तक के करीब जो अफगान मुहाजिरीन थे उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो दिगर ममालिक है, बैरून ममालिक है, वहां का सफर उन्होंने किया, जिसमें सऊदी अरब जो है वो सर फहरिस्त रहा। और उसमें जो अफगान मुहाजिरीन जा रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कुछ अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो ही वो पहुंचते थे उसको डंप कर दिया और उसके अलावा वो गैर कानूनी कामों में भी मुलव्वस पाए गए। इसके साथ साथ उसके बाद भी जब ये तमाम तर बातें खुल के सामने आई, एफआई और दिगर जो हुकाम है वो इसके ऊपर अलर्ट हुए और वो काम कर रहे थे और जो मुलव्वस मुल्जमान थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो की गई। नादरा का अमला इसमें इन्वॉल्व रहा, पासपोर्ट जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और दिगर डिपार्टमेंट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहे और बड़े बड़े जो पोस्ट पर लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे। उसके बाद एक और जो खबर थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इस्लामाबाद के एक पोस्ट सेक्टर में छोटा सा एक शॉप बनाया गया था, स्टेशनरी शॉप, जिसमें अफगान मुहाजिरीन को जो जल्दी अगर उनको देना है तो 3 लाख रुपए, अगर मतलब 15 दिन में अगर उनको देना है तो 3 लाख रुपए, और लेकिन अगर बहुत अर्जेंट उनको देना है तो 6 से 9 लाख रुपए जो है वो उनसे वसूल किए जाते थे, जिसमें उनको पासपोर्ट बना के दिया जाता था पाकिस्तान का और आईडी कार्ड उनको बना के दिया जाता था और वर्क परमिट यानी कि यूएई का, सऊदी अरब का, इन तमाम जगहों के जो वर्क परमिट होते हैं वो भी उनको बना के दे रहे थे और उसके लिए अलग रकम जो है वो उनसे वसूल की जा रही थी। ये तो इन्होंने चलो अपना एक कंसल्टेंसी बिजनेस बना लिया, लेकिन गलत तरीके से कि वो अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुमालिक जो है वो भिजवा रहे थे। तो ये तमाम तर चीजें जब से रिपेट्रिएशन का अमल शुरू हुआ है तो हमें खुल के सामने आई है और अफगान मुहाजिरीन जो इस वक्त वापस जा रहे हैं तो वो अपनी तमाम तर जो इंतजामात है वो मुकम्मल करके या उनकी तमाम तर तैयारी जो है वो करके जा रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज जो अफगान मुहाजिरीन तोरखम बॉर्डर से वापस जा रहे थे उसमें
उनका ये ख्याल था कि शायद हम ये कामयाबी से, जिस तरीके से उन्होंने उनको छुपाया हुआ था, तो वो ये समझते थे कि हम इसको कामयाबी से लेके जा सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि बॉर्डर पर जो तमाम तर अमला वहां पर बैठा हुआ है, उनकी जानिब से जब वहां पे देखा गया, चेकिंग जब की गई, तो वहां पर एक शख्स है जिसका नाम सुबहानुल्लाह बताया गया है, उससे 25 जो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे वो निकाले गए हैं, और उसने उन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं, उन बोतल्स में उन्होंने उसको छुपा के उसमें रख के तो वो लेके जाने की कोशिश कर रहा था, जहां उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। छापा मतलब गिरफ्तारी इस तरह से अमल में लाई गई कि जब उसकी चेकिंग की गई तो ये चीजें जो है वो उससे निकली हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 25 पासपोर्ट्स हैं वो खाली पासपोर्ट्स नहीं थे। मतलब पासपोर्ट जैसे अभी फ्रेश बन के आ गया तो खाली पासपोर्ट है कि आप उसको अपने पास रख लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर एक और चीज कि उन पासपोर्ट्स के ऊपर ताजिकिस्तान के वीजे भी लगे हुए थे। पाकिस्तान के 25 पासपोर्ट जिन पर आपने ताजिकिस्तान के वीजे भी लगवा लिए हैं, और वो आप लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर वो अफगानियों को दिए जाएंगे, और वो फिर वहां से ट्रेवल जो है वो ताजिकिस्तान जो है वो कर लेंगे। और इसमें आप इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सर्कल है पेशावर, वहां पर इस शख्स को सुबहान अल्लाह को शिफ्ट किया गया है, जहां पे उसे मजीद जो तफ्तीश है वो की जाएगी। और यकीनन जब इसके पास 25 पासपोर्ट्स बनाए गए हैं, तो वो ऐसे तो नहीं बने कि बिल्कुल आसानी से, इसमें यकीनन नादरा का अमला होगा या पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन, ये तमाम लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इसके साथ साथ अब इसमें ये भी खुल के सामने आएगा कि किस लेवल का बंदा इन्वॉल्व था इन तमाम तर चीजों को करने में। और जो वीजा लगाया गया है इन पासपोर्ट्स के ऊपर, उसमें भी फिर जो वीजा डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी इसमें फिर इन्वॉल्व होंगे, जो एम्बेसीज वगैरह होंगे या एजेंट जो जो भी कंसल्टेंट्स जिन्होंने इनको ये सहूलतकारी फराहम की है। और एक वीजा जो स्कैंडल पहले आया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 9 लाख रुपए एक वीजा के ऊपर वो ले रहे थे, जो कि चंद दिनों का वीजा था, और उससे भी मजीद जो रकम जो है वो ले रहे थे अगर वो ज्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बनाना, पाकिस्तान की आईडी कार्ड बनाना, या इनके ऊपर फिर बैरून मुमालिक सफर करना अफगान मुहाजिरीन के लिए निहायत ही आसान इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं वो इन चंद पैसों की, लाखों की तादाद में, हजारों के पैसे जो इनसे ले रहे थे, तो वो उसको आसान बना रहे थे। लेकिन ये एक अच्छी और खुशाइन चीज इस वजह से भी है कि पाकिस्तान ने जब से ये फैसला किया है कि अब हम इनको निकाल लें, तो ये अच्छा हुआ है कि हमारे सामने ये चीजें जो है वो खुल के आ रही हैं कि जी ये यहाँ पे हमने इनको मेहमानों की तरह रखा, हमने इनको भाइयों की तरह रखा, हमने इनको यहाँ पर इतनी इज्जत से, इतने वकार से, इतने प्यार से यहाँ पर रखा। हर जगह ये आसानी से मूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी का कोई इनको मसला नहीं है, तालीम ये यहाँ पर हासिल कर सकते थे, जॉब्स अपने ये यहाँ पर कर रहे थे, तमाम कारोबार इनके इनके यहाँ पर थे। तमाम चीजें करने के बावजूद जो एक वफादारी का एलिमेंट होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि तमाम में नहीं है, लेकिन इन कुछ लोगों में जो वफादारी का एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरजमीन के साथ दगा किया, अपनी सरजमीन के साथ वफा वो न कर सके, तो इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान का खा के, पाकिस्तान का मतलब ओढ़ना बिछोना सब कुछ यहाँ पे होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफा जो है वो नहीं किया। लेकिन इसमें सवालिया निशान और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया ये भी है कि हमारे अपने लोग भी इन तमाम तर चीजों में मुलव्वस हैं, और वो भी चंद जो पैसे हैं उनके एवज इनको तमाम तर चीजें जो है वो करके दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से भी मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहां मैं आपके साथ फिगर जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी का है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।